अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की हमारी वीडियो है असाइनमेंट नंबर 2 है CS 201। ड्यू डेट इसकी 24 अगस्त है। टोटल मार्क्स इसकी 20 हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये आपने रीड कर लेने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन भी रीड कर लीजिएगा। मतलब आपने MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके अलावा कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए या किसी और फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि PDF हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद मज़ीद भी इंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, पहले के 10 नंबर हैं और दूसरे के पहले को भी आगे पार्शियल में मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट बना के दिए हुए हैं। पहला है आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंशियली सर्किट हमारे पास है, इसको हमने डिस्कस करना है जी। हाँ, अब इसमें कुछ हमें स्टेट्स दी हुई हैं, यानी कि कुछ हमें दी हुई हैं और कुछ हमने फाइंड करनी है। यानी कि ओल्ड ए हमें दिया हुआ है, इनपुट हमें दी हुई है और ओल्ड बी हमें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी आउटपुट फाइंड करनी है, न्यू बी वैल्यू फाइंड करनी है और न्यू ए हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर हम बी की तरफ आएँ तो जो ओल्ड ए होगा वो डिले से होता हुआ किधर जाएगा, बी की तरफ। तो जो न्यू बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओल्ड ए की होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए की तरफ जाएं तो ए में हमारे पास इनपुट भी आ रहा है, आगे एक्स और भी आ रहा है। ठीक है, आगे ए की ओल्ड भी आएगी। ठीक है, इधर से जाके फिर बी की ओल्ड भी आपके पास आएगी और इन दो के दरमियान ऑपरेशन जो है वो आर ऑपरेशन है। ठीक है, अगर हम इनपुट की तरफ जाएं तो आउटपुट की तरफ, तो इसमें इनपुट जाएगी यहाँ से और ओल्ड बी यहाँ से जाएगी। इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, एंड ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमारे पास हैं जी। इनपुट 1 है, ओल्ड ए 1 है, ओल्ड बी 1 ओल्ड ए 0 है, ओल्ड बी 1 है। हमने न्यू ए फाइंड करना है, न्यू बी फाइंड करना है, आउटपुट फाइंड करनी है। अब ओल्ड ए बी जो होगा वो न्यू बी जो होगा वो ओल्ड ए के इक्वल होगा। ओल्ड ए हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 के इक्वल आ गया। अब न्यू ए क्या होगा, इनपुट एक्स और ओल्ड ए और ओल्ड बी हमारे पास होगा। ठीक है, अब 1 इनपुट है हमारे पास, एक्स और अब ओल्ड ए हमारे पास कितना है, ओल्ड ए हमारे पास 0 है, 0 और ओल्ड बी हमारे पास 1 है, तो 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। अब 1x और 1 क्या होगा, 0। जो हमारे पास एक्स आर की ट्रुथ टेबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर 0 0 हो तो वो 0 होता है, 1 0 हो तो 1 होता है, 0 1 हो तो 1 होता है, 1 1 हो तो 0। यानी कि अगर सेम इनपुट होंगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आउटपुट की तरफ जाएं तो इनपुट एंड ओल्ड बी है हमारे पास। तो इनपुट हमारे पास 1 है एंड 1 हमारे ओल्ड बी भी हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 एंड 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपके पास दो टीजीज़ हैं, इनको कनकैटिनेट करना है आपने, और क्या उसका नाम क्या देना है, TGR1 आपने नाम देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके। अब ये एक हमारे पास TG है। अब इसमें देखें, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये 3। इसमें C भी एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें ABC स्ट्रिंग्स जो हैं ABC वो भी एक्सेप्ट हो रही हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आगे हम जाएं तो ये सेकंड है, इसमें ये इनिशियल और ये फाइनल, इसमें ABC और C जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कनकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, आपके पास यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की जो फाइनल स्टेट होगी उसको हमने सेकंड वाले की जो इनिशियल स्टेट जिस जिस तरफ जा रही होगी उसके साथ हमने क्या कर देना है, उसको मिला देना है। ठीक है, और ये इसकी फ़ाइनल स्टेट वही रहेगी, इसकी फ़ाइनल इनिशियल स्टेट हमने ख़त्म कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, ABC यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो रहा है, अगर हम यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं करते तो यहाँ पे तो जस्ट C एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसका कम्प्लीमेंट हमने लेना है।
इस हमारे पास जो एफ ए दिया हुआ है। कंप्लीमेंट हम कैसे लेते हैं कि जो फाइनल स्टेट है उसको रिमूव कर देना है, जो बाकी फाइनल स्टेट्स नहीं हैं उनको फाइनल स्टेट बना देना है। अब ये फाइनल स्टेट है, इसको रिमूव कर देंगे फाइनल को, मतलब सिंपल स्टेट बन जाएगी। ये फाइनल नहीं है तो फाइनल बना देंगे, ये फाइनल नहीं है फाइनल बना देंगे, ये फाइनल नहीं है तो फाइनल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि मतलब ये फाइनल थी, इसको मैंने क्या किया, फाइनल से हटा दिया, ये फाइनल नहीं थी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने प्रूव करना है माई हेल न्यूरल थ्योरम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रेगुलर और नॉन रेगुलर। रेगुलर वो लैंग्वेज होती है जिसकी क्लासेस जो हैं वो फाइनाइट हों, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इसकी जो क्लासेस हैं वो 2 बन रही हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है ना वो एंड हो रही है वी पे हो रही है, एंड्स विद वी, ठीक है। क्लास 1 क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद इन वी, एंड सेकंड क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन V2। तो ये 2 क्लासेस हैं, तो मतलब फाइनाइट हैं, तो ये जो गिवन लैंग्वेज है हमारे पास ये क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें 2 सेट दिए हुए हैं, टी और यू दिया हुआ है, और हमें उन्होंने कहा है कि प्रीफिक्सेस फाइंड करो, टी इन यू फाइंड करो। तो हमने क्या करना होता है, इसमें कंसेप्ट समझ लें, आपको फाइनल में भी जो है वो काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप को असाइनमेंट ये चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 030667 93776, ठीक है। अब आपने प्रीफिक्सेस कैसे फाइंड करना होता है, आपने इस जो हमने टी इन यू है ना, तो हमने टी का एलिमेंट लेना होता है और यू में से देखना होता है कि किस किस के एंड पे ये एलिमेंट है। अब देखें तो इसके एंड पे नहीं है, इसके नहीं है, इसके है, ये 2 लास्ट पे हमने रिमूव करके बाकी जो है वो हमने मतलब उसके प्रीफिक्सेस में लिख देना होता है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने तो एक तरतीब से लिखा है ना, आप पहले ऐसे ही लिख के फिर उसको तरतीब दे सकते हैं। उसके बाद इसके लास्ट से हम ये 2 रिमूव करें तो बाकी जो बच गया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके लास्ट से पे भी डबल एक्स है तो इसको रिमूव करेंगे, बाकी जो बच गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे वाई वाई है ना, तो यहाँ पे तो किसी के लास्ट पे ये वाई वाई है लेकिन ये पूरा एलिमेंट नहीं बनता, तो ये मतलब ये हमारे पास एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो रिमूव करने की तो बात ही अलग है। अब ये अगर हम देखें तो डबल वाई 5 टाइम एक्स है, तो ये 5 टाइम एक्स और डबल वाई है, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या बच गया, सिंगल वाई, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसमें और इस जैसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लास्ट पे 5 टाइम एक्स आ रहा हो। अब ये तो सारे वाई वाई हैं, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें सारे के सारे या लास्ट पे इतने वाई आ रहे हों, तो आपके पास जो प्रीफिक्सेस होगा टी एन यू वो ये होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको असाइनमेंट समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।